नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लालची देवरानी। कुमुद जी की घर में बड़ी चलती थी। 2 बेटों की माँ ठाठ से रहती थी। मजाल जो कोई उनकी बात कही पर सवाल उठा दे, अपनी बड़ी बहू को वो पैर की जूती समझती थी। बड़ी बहू राशि का पति शिरीष आर्थिक रूप से कमज़ोर था। किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी थी पर कमाई ज़्यादा नहीं थी। ये तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा था तो घर खर्च चल जाता था। 2 बेटियों की माँ राशि संस्कारी और समझदार थी। पति की कमाई में सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाती थी। वो कभी अपनी इच्छा से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती थी। सुरेश सुबह का गया रात तक थक कर आता था। इसी वजह से दोनों बेटियों पर ध्यान नहीं दे पाता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसका जीवन यही था। राशि ने भी उसे अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लिया था। वो भी घर संभालती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। अब छोटा बेटा मनीष भी शादी लायक हो गया था। उसकी भी शादी करनी थी। वो लड़की ढूंढ ही रही थी कि मनीष ने खुद बता दिया कि वो नेहा को चाहता है और उसी से शादी करेगा। सामाजिक कार्यक्रम और शादियों में नेहा भी आती थी। अपने ही समाज की लड़की है और अच्छे घर से भी है। ये सोचकर कुमुद जी हाँ भर दी। दोनों की शादी हो गई। नेहा के पति मनीष की अच्छी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी। दोनों खूब सैर सपाटे पर भी जाते थे। कुमुद जी भी कुछ नहीं कहती थी क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। नेहा अपने मायके से भी धन भरकर लाती थी और पति की भी खूब कमाई थी। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। नेहा का मन होता तो रसोई में काम करती और ना होता तो ना करती। राशि ही अकेली रसोई में लगी रहती थी। कुछ सालों बाद कुमुद जी बीमार रहने लगी। पति के देहांत के बाद वो वैसे भी टूट चुकी थी, पर वो अपने बच्चों के सामने मजबूत बनी रहती थी। उनके शरीर का इलाज चल रहा था, पर वो मन ही मन घुटती जा रही थी और यही घुटन उन्हें परेशान। छोटी बहू नेहा स्वभाव की तेज थी और राशि नरम स्वभाव की थी। पैसा होने के बावजूद नेहा लालची और राशि धैर्यवान थी। नेहा ये सोचते ही तेजी से दौड़कर कमरे में आ गई। कुमुजी ने सारे गहने अलमारी से निकाल कर रख दिए और बंटवारा करने लगी। तभी राशि की नज़र उन गहनों पर पड़ी जो उसे मायके से मिले थे। उनकी मम्मी का दिया हुआ हार और दीदी ने सोने के झुमके दिए थे। बड़ी बहन ने कंगन और बुआ ने अंगूठियां भी दी थी। शादी होती ही सारे गहने उसने अपनी सासू माँ को सौंप दिए थे, जिसे आज सालों बाद उसने देखा था। मायके से मिले गहनों को हर बेटी के लिए अनमोल लगातार उन्हें देखे जा रही थी। तभी उसने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, मेरे मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। वो मुझे मिले हैं तो मेरे ही हैं। तभी नेहा बोलती है, भाभी ये सारे गहने मम्मी जी की अलमारी से निकले हैं तो ये मम्मी जी के हुए, और आपने ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है। घर में जितने भी गहने हैं सबका बंटवारा होगा। और वो अपनी सास की तरफ उम्मीद से देखने लगी। तभी कुमुद गहनों पर नज़र दौड़ाती है और छोटी बहू, सब गहनों का बराबर बंटवारा होगा। जाओ तुम भी अपने मायके से मिले गहने लेकर आ जाओ। ये सुनते ही नेहा चुप हो जाती है और टालम टोल करती है। तो कुमुद जी कहती है, छोटी बहू, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो। अगर तुम राशि के मायके से मिले गहनों का बंटवारा करवाना चाहती हो तो तुम्हें अपने मायके से मिले गहनों का भी बंटवारा करवाना होगा। कहने लगी। राशि के मायके से मिले सारे गहने उसे सौंप दिए और फिर कहा, राशि ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं राशि का भरोसा तोड़ नहीं सकती हूँ। ये सोचकर नेहा का चेहरा उतर गया और राशि का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसके दिल में अपनी सास के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई। ये सच है, बहू के मायके से मिले गहनों पर सिर्फ बहू का ही हक होता है और वो
गहने उनके लिए बहुत कीमती होते हैं। सास हर जगह समझदारी दिखाए और दोनों बहुओं के बीच भेदभाव ना करे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। धन्यवाद।